हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वोकेबलरी कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वोकेब्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उसको कवर करने वाले हैं। साथ में पेन पेपर रखिएगा और इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया कंडक्टेड। अगर हम कंडक्टेड की बात करें तो कंडक्टेड का मीनिंग क्या होता है? तो कंडक्टेड की अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है आयोजन करना, किसी चीज़ को आयोजन किया गया। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ को आयोजन करना। जैसे आप देखते होंगे कि अलग अलग एग्जाम होता है। ठीक है, अगर अलग अलग एग्जाम होता है तो उस एग्जाम को अलग अलग जो बॉडी होता है वो कंडक्ट कराता है। जैसे यूपीएससी है, वो यूपीएससी का अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे सीडीएस का एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, जो हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम देते हैं उसका एग्जाम लेती है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम है जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरह एसएससी है, तो एसएससी भी क्या हो गया, एक कंडक्टिंग बॉडी हो गया, जो कि एसएससी में आपको सीपीओ ले लो, सीजीएल ले लो, फिर उसका से जीडी ले लो, एमटीएस ले लो, सीएचएस ले लो। तो ये सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसी तरह एनटीए हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये क्या हो गया, इस सारे बॉडी है जो कंडक्ट कराती है वेरियस एग्जामिनेशन को। तो कंडक्ट मतलब समझ गए क्या होता है, आयोजन कराना। क्या होता है, आयोजन कराना। तो इसी तरफ चलते हैं, देखते हैं और भी वर्ड्स को। अगला दिया गया एग्जामिन्स। एग्जामिन्स की बात करें तो एग्जामिन्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जांच, किसी चीज़ का जांच करना। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में क्या होता है कि हमारे ज्ञान को जांचा जाता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है, जो भी चीज़ हम पढ़े हैं उसमें से कितना हम कैच कर पाए हैं, कितना याद रख पाए हैं। उसी चीज़ को जांच करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम हम लिया जाता है। अगला दिया गया है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी की अगर हम बात करें तो प्रिलिमिनरी जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, यूपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, कोई भी एग्जाम देते हैं जो कि मतलब अगर दो फेज में होता है तो उसमें होता है पहला प्रिलिमिनरी और दूसरा होता है मेंस होता है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। क्या होता है, प्रारंभिक होता है, यानी कि जो पहले लिया जाता है शुरू में उसको प्रारंभिक बोलते हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी बोलते हैं। इसी तरह अगला दिया गया क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, गुणवत्ता। क्या हो जाएगा, गुणवत्ता हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्या हो जाएगा, गुणवत्ता। तो क्वालिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का गुण, यानी कि उसका क्वालिटी कैसा है। तो क्वालिटेटिव क्वालिटी से बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, गुणवत्ता होता है। उसके आगे दिया गया हार्टफेल्ट। ठीक है, हार्टफेल्ट मतलब क्या होता है, हार्दिक, यानी कि जो मतलब अच्छे से, मान लीजिए कि नहीं होता कि हम लोग हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं, तो वही हार्टफेल्ट होता है, यानी कि एकदम दिल से किसी चीज़ को करना, उसको बोलते हैं हार्दिक। यानी कि हार्टफेल्ट मतलब क्या हो गया, दिल से कोई चीज़ कर रहे हैं उसको हार्दिक बोलते हैं, हार्टफेल्ट बोलते हैं। अगला है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस की अगर हम बात करें, अगला वर्ड क्या दिया गया, इम्ब्रेस दिया गया। तो इम्ब्रेस मतलब क्या होता है, आलिंगन करना। क्या करना, आलिंगन। इम्ब्रेस मतलब क्या हो जाएगा, आलिंगन हो जाएगा। ठीक है, इम्ब्रेस मतलब क्या हो जाएगा, आलिंगन हो जाएगा। तो सारे वर्ड को आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। नोट डाउन करने से चीज़ें क्या होती है, जल्दी से याद हो जाती है। अगला है, देखते हैं इफिशियंट। इफिशियंट मतलब होता है कुशल, यानी कि मान लीजिए आपको कोई काम दे दिया गया, जैसे आपको टाइपिंग करने के लिए दे दिया गया लैपटॉप से, तो क्या आप उस इफिशियंट हैं उसके लिए, आप उसके लिए कुशल हैं, आपको टाइपिंग करने आता है, जल्दी से आप कर पाएंगे या नहीं। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, कुशल, यानी कि आप किसी काम को करने के लिए सक्षम है या नहीं, उसको ही इफिशियंट बोला जाता है, यानी कि कुशल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह तो उसमें कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं। तो कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो उसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन का फार्मूला, तो स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जी डायरेक्टली M1 और M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो रेडियस होता है उसके स्क्वायर का। तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो G इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपन R का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग G लगाए, यही क्या होता है, कॉन्स्ट कोफिशियंट होता है। ठीक है, यही क्या होता है, कोफिशियंट होता है, जिसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वीम। क्या दिया गया है, वीम। अगर वीम की बात करें तो वीम मतलब क्या होता है, भावना होता है। वीम मतलब क्या होता है, भावना। वीम दिया गया, वीम का मतलब हम बात करें WHIM, वीम, वीम मतलब क्या होता है, भावना होता है, या फिर रंग भी बोल सकते हैं। वीम मतलब एक और वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, रंग होता है। ठीक है, तो वीम मतलब या तो भावना बोल सकते हैं या फिर रंग बोल सकते हैं, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे वीम मतलब। अगला है आर्बिट्रेटरी। क्या दिया गया, आर्बिट्रेटरी। आर्बिट्रेटरी की अगर हम बात करें तो आर्बिट्रेटरी मतलब होता है मनमाने ढंग से कोई चीज़, मतलब मान लीजिए कि किसी को कोई काम दे रहे हैं और उसका मूड नहीं है काम करने का, तो वो किस तरीके से करेगा, मनमाने ढंग से कर देगा, यानी कि बिना मन के करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया हॉरिस्टिक। क्या दिया गया, हॉरिस्टिक। हेवरिस्टिक की अगर हम बात करें तो हेवरिस्टिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेवरिस्टिक मतलब होता है अनुमानी,
क्या होता है अनुमानी, जो अनुमान लगाता हो किसी चीज़ का कि हाँ मतलब ये इतना होगा, ठीक है। जैसे नहीं होगा कि कोई लोग पैसा देख के अनुमान लगा देता है कि हाँ इतना पैसा होगा, कोई सामान देख के अनुमान लगा देता है कि इतना केजी होगा, इतना किलो होगा, ठीक है। इसी तरह उसको अनुमानी बोलते हैं, हेरिस्टिक। अगला है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लाई मतलब होता है पालन करना, ठीक है। क्या करना? पालन करना। जैसे मान लीजिए किसी को कोई आज्ञा दे दिया गया, ऑर्डर दे दिया गया, तो उसका पालन जो कर रहा है उसको बोलते हैं कंप्लाई। कंप्लाई मतलब क्या हो गया? पालन करना। नेक्स्ट दिया गया सोलिसिट। सोलिसिट की अगर हम बात करें तो सोलिसिट मतलब होता है मांगना। क्या होता है? मांगना। सोलिसिट मतलब क्या होता है? मांगना होता है, किसी से कुछ मांगना, ठीक है। किसी से क्या करना? मांगना। नेक्स्ट है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग की अगर हम बात करें तो डोमिनेट वर्ड सुने होंगे, उसी से डोमिनियरिंग बना हुआ है। डोमिनेट वर्ड सुने होंगे जिससे डोमिनियरिंग बना हुआ है, जिसका मतलब होता है तानाशाही, यानी कि जबरदस्ती करना, तानाशाही करना, अपना हुक्म जताना, ठीक है। तानाशाही करना यानी कि हुक्म जताना। अगला है गुलिबल। क्या? गुलिबल दिया गया। नेक्स्ट गुलिबल मतलब होता है जिसको हम आसानी से मूर्ख बना सके, ठीक है। जो सीधा साधा हो, भोला हो, ठीक है। जो क्या हो? भोला हो, जिसको आसानी से धोखा खाने वाला, जो आसानी से धोखा खा जाए, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं एकदम सीधे होते हैं, उनको जैसे बोलिएगा ना वो वैसे करते हैं, उनको ही, उनके लिए ही ये वर्ड बना हुआ है गुलिबल, ठीक है। ठीक है, गुलिबल, ठीक है। उनको थोड़ा-सा भी आप कुछ बोलेंगे, अगर मान लीजिए वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो जो भी चीज़ बोलेंगे, कुछ गलत ही बोल देंगे, तो वो कर देते हैं, ठीक है? तो उनको ही बोला जाता है गुलिबल, जिनको आसानी से आप ट्रिक कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, दैट इज़ गुलिबल। अगला है चैटी। चैटी मतलब इसको चैटर बॉक्स से याद रख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा चैट करता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसको बातूनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बातूनी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बातूनी बोलते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा चटर-चटर करता हो, उसको चैटी बोलेंगे। अगला है नोज़ी। क्या है? नोज़ी। नोज़ी मतलब होता है सुगंधित। जैसे मान लीजिए कि कोई परफ्यूम हो गया, कोई अगरबत्ती वगैरह हो गया, तो क्या होता है? देखते होंगे वो बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है, ठीक है। तो उसको नोज़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोज़ी। अगला है सिनिकल। सिनिकल की अगर बात करें तो सिनिकल को सनकी से याद रखिएगा, ठीक है। सिनिकल को सनकी से याद रखिएगा। सिनिकल मतलब क्या होता है? सनकी, जो बात बात में क्या हो जाए? गुस्सा हो जाए, ठीक है। बात बात में गुस्सा हो जाए, सनक जाए, ठीक है। और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए तो उसको सिनिकल बोलते हैं, यानी कि जो सनक जाए, सनकी, ठीक है। क्या होता है? सनक जाए उसको सनकी बोलते हैं। तो सिनिकल से सनकी को याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा सिमिलर है बोलने में भी, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कंजर्वेटिव। क्या दिया गया? कंजर्वेटिव। क्या दिया गया? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी। क्या हो जाएगा? रूढ़िवादी हो जाएगा। कंजर्वेटिव मतलब क्या हो जाएगा? रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव की अगर बात करें तो रूढ़िवादी हो जाएगा, ठीक है। वर्ड के साथ साथ इसका स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, ठीक है। कंजर्वेटिव स्पेलिंग टेस्ट भी आता है एग्जाम में, तो स्पेलिंग भी आपको याद रख करते चलना है। जो भी लगे कि ये स्पेलिंग हमको पहली बार देख रहे हैं या फिर इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसे नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया ओब्लिवियस। क्या दिया गया? ओब्लिवियस। ओब्लिवियस की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है बेखबर, जिसे किसी चीज़ का खबर ही ना हो, जिसे किसी चीज़ के बारे में पता ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं? ओब्लिवियस, यानी कि बेखबर हो कोई। नेक्स्ट दिया गया इग्नोरेंट। ठीक है, क्या दिया गया? इग्नोरेंट, यानी कि जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। इग्नोर के लायक हो, उसको क्या बोलते हैं? अनजान। मान लीजिए कि किसी अनजान को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम गए रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन आपको वहाँ पे जो भी लोग दिखेंगे, ज़्यादातर आपको वहाँ पे अनजान ही दिखेंगे। तो आप क्या सबसे बातें करते फिरते हैं, सबको नमस्कार करते चलते हैं? नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए अनजान है, तो हम उनको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग अनजान हैं उसको हम लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। जब मान लीजिए वैसे उस तरह का कोई सिचुएशन बना, किसी से कुछ पूछना है, आपको नहीं पता है, तब आप उससे बात करते हैं। फिर भी वो आपके लिए क्या होता है? अनजान होता है, तो आप उसको उसी तरह से उससे बात करेंगे, उतना ही चीज़ पूछेंगे जितना कि आपको ज़रूरत होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? इग्नोरेंट, यानी कि अनजान। नेक्स्ट दिया गया ओबेस्ट। ओबेस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रस्त है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से ग्रस्त हो, ठीक है, किसी के लिए पागल हो, उसके ऊपर जुनून सवार हुआ हो। जैसे कि आपके ऊपर जुनून सवार हुआ है गवर्नमेंट जॉब पाने का, इसलिए आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप किसी चीज़ के लिए पागल नहीं होइएगा, उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में करोड़ों स्टूडेंट हैं जो कि पूरे जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनका एग्जाम न क्लियर हो के आपका होगा? कभी नहीं होगा। जब तक आप अपना 100% फोकस नहीं कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं कीजिएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के रील्स वील्स देखना बंद करिए, चैटिंग सेटिंग बंद करिए और यहाँ पे लग जाइए, ठीक है, पढ़ाई में। जब आप सक्सेस हो जाइएगा, खुद लोग आपके पीछे भागते हुए आएंगे, ठीक है। तो इसलिए के लिए आपको क्या करना होगा? ओबेस्ट होना होगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। जैसे आपको एसएससी क्लियर करना है, तो एसएससी के लिए आपको ओबेस्ट होना पड़ेगा। दिन रात आपके दिमाग में बस यही चलना चाहिए, इसका सिलेबस चलना चाहिए, क्या कितना सिलेबस आपने कवर किया, क्या क्या बाकी रह गया, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ चलना चाहिए। कितना पढ़े हैं, बार बार मॉक टेस्ट देना है, तब जाके ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। यानी कि उसके लिए आपको पागल होना पड़ेगा, आपके ऊपर जुनून सवार होना चाहिए।
जैसे कि अभी जो मूवी आया 12th फेल, ठीक है, 12th फेल जो मूवी आया काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है। अगर उस मूवी को आप देखिएगा तो उसमें यही चीज़ दिखाया गया कि जो मनोज शर्मा होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि आटा चक्की का मशीन भी चलाते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, तब जाके उनको स्टार मिलता है, वो भी आईपीएस का, ठीक है। वो भी एक बार सफल, एक बार में नहीं मिलता है, वो फेलियर होते हैं, फिर उनको मिलता है आखिरी बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवेस्ट समझ गए, ओवेस्ट मतलब क्या होता है, जुनून सार होना। नेक्स्ट दिया गया है बॉसी। बॉसी, बॉस से याद रख सकते हैं, जो बॉस होता है वो कैसा होता है, शासक करने वाला, शासन करने वाला, हमेशा चढ़ा रहता है अपने एम्प्लॉय पे, जो भी बॉस होता है। तो बॉसी को क्या बोलेंगे, शासक। बॉस को बॉसी से रिलेट करेंगे, ठीक है, बॉसी को बॉस से रिलेट करेंगे, जो क्या करता है, हमेशा शासन करता है अपने भी जो उनके एम्प्लॉय है उनके ऊपर, ठीक है, उनके जो जूनियर होते हैं उन पे। नेक्स्ट दिया गया इमेच्योर। क्या दिया गया, इमेच्योर, यानी कि जो मेच्योर नहीं हो, अपरिपक्व उसको बोलते हैं। जो मेच्योर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अपरिपक्व, यानी कि जो जिसे सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, दुनियादारी क्या है, सही गलत, उसको इमेच्योर बोलते हैं। जो यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको कुछ भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि वो क्या करेंगे, उसका क्या फल निकलेगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो उसको इमेच्योर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सोच समझ के कोई भी स्टेप ले रहे हैं, डेट इज़ मेच्योर हो गया, ठीक है। तो मेच्योर मतलब क्या होता है, परिपक्व होता है, और इमेच्योर मतलब अपरिपक्व होता है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड दिए गए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट दिया गया ऑथोरिटेटिव, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ऑथोराइज्ड बॉडी होना चाहिए, तो ऑथोरिटेटिव, यानी कि ऑथोरिटेटिव मतलब क्या होता है कि जिसको आधिकारिक हो, जिसको अधिकार हो उस चीज़ का, ठीक है, जिसको अधिकार हो, इसके पास लाइसेंस हो उस चीज़ करने का, उसको बोलते हैं ऑथोरिटेटिव, यानी कि आधिकारिक। जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं लैपटॉप लेना है, ठीक है, तो आप अगर आपको लैपटॉप लेना है, सपोज मान लीजिए एचपी का लैपटॉप लेना है, तो एचपी का लैपटॉप लेना है तो आप किसी मतलब वैसे दुकान पर जाएंगे जो ऑथराइज हो, क्या हो, ऑथोराइज हो, ठीक है, ऑथोराइज हो, यानी कि जिसको अधिकार मिला हुआ हो कि वो एचपी का ओरिजिनल सामान सेल कर सके। आप लोकल शॉप में जाइएगा, क्या पता आपको एचपी का लोगो लगा कर दूसरा खराब लैपटॉप आपको दे दे। तो इसलिए कोई भी क्या कर सोचता है कि ऑथराइज जगह पे जाए, यानी कि जिसको अधिकार हो आधिकारिक जगह पे जाए, ठीक है। तो ऑथराइज, ऑथोरिटेटिव मतलब आधिकारिक हो जाएगा। नेक्स्ट है नैव। नैव मतलब होता है जो नया नया हो किसी काम के करने में, ठीक है, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, अनुभव नहीं हो, उसको कल क्या बोलते हैं, नैव बोलते हैं, यानी कि अनुभवहीन, जिसको किसी चीज़ का अनुभव नहीं हो, नैव मतलब नया, ठीक है। अगला दिया गया नेविट। क्या दिया गया, नेविट। नेविट की अगर हम बात करें तो नेविट मतलब क्या होता है, भोलेपन, यानी कि जो भोला हो, जिसके अंदर भोलेपन भरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, नेविट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेविट बोलते हैं। अभी अभी हम एक और भी वर्ड बताए थे, गुलिबल। क्या बताए थे, गुलिबल। तो गुलिबल मतलब क्या होता है, जो भोला होता है, जिसको आप आसानी कोई भी मूर्ख बना सकता है, उल्लू बना सकता है, तो वो भी हो जाएगा, या फिर नेविट भी हो जाएगा। तो ये सारे जो भी वर्ड यहाँ पे बताया गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।